नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षा के लिए पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए होंगे, अपने सब्जेक्टों को रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी हमने जो रिवीजन की सीरीज़ में अभी अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स डिस्कस किया था, उसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। क्योंकि जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर हम उसे वस्तुनिष्ठ फॉर्म में एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जो ऑप्शन आते हैं फिर वो बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि वो सही ऑप्शन हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए और हम सही उत्तर तक पहुंच पाएँ। तो आइए इसी संदर्भ में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ देखते हैं जो अगस्त महीने के करंट अफेयर्स पर आधारित हैं। तो देखिए, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बिजली संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नियम जारी करने के संघीय सरकार के अधिकार पर सीमाएं लगा दी हैं। कौन से देश के सर्वोच्च न्यायालय ने? यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय ने। क्योंकि जो है बाइडेन प्रशासन जो चाहता है कि अमेरिका का जो बिजली क्षेत्र है वो 2035 तक कार्बन मुक्त हो जाए, है ना। तो ये अगला सवाल देखते हैं। नतंज फोर्डो और बुशहर परमाणु सुविधाएं किस देश से संबंधित हैं? सबसे पहले तो देखिए नतंज, फिर फोर्डो, फिर बुशहर, ये तीनों परमाणु सुविधाएं हैं किस देश से संबंधित है? इनका संबंध ईरान से है। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्रों की रैंकिंग में 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर है? तो ये कौन सा शहर है सबसे अच्छा? मुंबई शहर। क्यूएस रैंकिंग में मुंबई शहर सबसे अच्छा शहर है छात्रों के लिए, तो ध्यान रखिएगा इससे। इसमें जो है इस रैंकिंग में पहला शहर लंदन को मिला है, दूसरा शहर म्यूनिख को मिला है और भारत का जो मुंबई शहर है उसे 103वीं रैंक मिली है। बेंगलुरु का जो शहर है उसे 114वीं रैंक मिली है। दिल्ली के जो शहर है उसको 129वीं रैंक मिली है, ध्यान रखिएगा इसे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे जो हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और डिप्टी सीएम किसे बनाया गया है? देवेंद्र फडणवीस, जो कि भाजपा से हैं। तो ये अगला सवाल देखते हैं। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच जो हैं चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों, हम इसे थोड़ा सा जल्दी रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है, जिसके लिए आप इन्हें एक बार फौरी तौर पर नज़र मार लें तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए रिवीजन करने में। स्नेक आइलैंड किस समुद्र से संबंधित है? स्नेक आइलैंड, ध्यान रखिएगा, किस समुद्र से संबंधित है? इसका संबंध है काला सागर से संबंधित है स्नेक आइलैंड। काशी यात्रा योजना 21 राज्य की शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? कर्नाटक सरकार ने यह योजना शुरू की है जो 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद राशि 5,000 रुपये की नगद राशि सहायता प्रदान की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा इसे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटा आरडी दर्ज किया है कितना? जब आरडी दर्ज किया था, मतलब इसके पहले जब राजस्व घाटा दर्ज किया गया था उसका समय पूछ रहा है, तो उस समय 2004 मार्च में राजस्व घाटा दर्ज किया गया था और अभी 2020-21 में दर्ज किया गया है। राजस्व घाटा 2020-21 में 11,325 करोड़ है और आरडी 2005 के बाद यह दूसरी बार था। राजकोषीय घाटा 2020-21 में कितना है? 29,827 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15,103 करोड़ की अधिक वृद्धि है। आइए अगला सवाल देखते हैं। राज्य में किस उद्देश्य से मोदी नगर
और नीतीश नगर स्थापित करने का प्रस्ताव है। ध्यान रखिएगा, मोदी नगर और नीतीश नगर स्थापित करने का प्रस्ताव किस लिए है? तो इसका है, इसका उत्तर देख लेते हैं। भूमिहीनों के लिए शायद यही उत्तर होना चाहिए। हाँ, इसका सही उत्तर यही है, भूमिहीनों के लिए, भूमिहीन लोगों को बसाने के लिए, यानी कि शरणार्थियों को जो है उनको बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर की स्थापना की जा रही है बिहार में। ध्यान रखिएगा, बिहार में है ये। तो अगला सवाल देख लेते हैं। बरनार जलाशय, बरनार जलाशय बिहार के किस ज़िले में स्थित है? ध्यान रखिएगा, बिहार के करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरनार जलाशय बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो ये स्थित है जमुई में, जमुई में स्थित है बरनार जलाशय। तो अगला सवाल देखते हैं। कौन सा राज्य काई चटनी, कौन सा राज्य काई चटनी के लिए जीआई टैग के अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए तैयार है? काई चटनी है, होती है एक प्रकार की लाइकेन की चटनी होती है, जिसे जीआई टैग प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ओडिशा के सरकार, ओडिशा के द्वारा, ओडिशा राज्य के द्वारा। तो अगला सवाल देखते हैं। क्लोनडाइक गोल्ड फील्ड, क्लोनडाइक गोल्ड फील्ड जो है किस देश में स्थित है? क्लोनडाइक गोल्ड फील्ड जो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कनाडा में, कनाडा में स्थित है। कौन? क्लोनडाइक गोल्ड फील्ड। हाल ही में तूफान चाबा, हाल ही में तूफान चाबा किस देश में दस्तक दी है? तूफान चाबा भी कहाँ पर आया था? तो तूफान चाबा जो आया था चाइना में आया था। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि भूगोल विषय में जो चक्रवात से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वो अधिकांशतः करंट अफेयर्स के बेस पर होते हैं। तो उसमें अभी तूफान चाबा जो आया था वो चाइना के क्षेत्र में आया था, ध्यान रखिएगा इसे। आपदा निवासी बुनियादी ढांचे, आपदा निवासी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2019 में। तो ये अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चालू हुआ है। भारत का सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में चालू हुआ है? तो ये चालू हुआ है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, ध्यान रखिएगा इसे। एशिया प्रशांत स्थिरता, एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे अच्छा भारतीय शहर कौन सा है? सबसे अच्छा भारतीय शहर कौन सा है? इसके हिसाब से बेंगलुरु है, बेंगलुरु। एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक के हिसाब से बेंगलुरु सबसे अच्छा भारतीय शहर है। तो ये अगला सवाल देखते हैं। हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022, ये रिपोर्ट से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करेगा? तो इसका कितना है? 43.2%, 43.2%। तो इसे ध्यान रखिएगा आप। ये सवाल 18 होना चाहिए थे, 8 और 9 पड़ा हुआ है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब, किस तारीख को मनाया जाता है? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की 246वीं वर्षगांठ हुई है। तो 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा के अंतिम शब्दों में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया था इसे, यानी कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। इतना ध्यान रखिए आप सीधे तौर पर। अगला सवाल देखते हैं। ग्रेफाइट से ग्रेफीन निकालने के लिए, ग्रेफाइट से ग्रेफीन निकालने के लिए किस संस्थान ने एक नई तकनीक विकसित की है? तो इस संस्थान का नाम क्या है? आईआईटी पटना ने, आईआईटी पटना ने ये कारनामा किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आईआईटी पटना ने ग्रेफाइट से ग्रेफीन निकालने के लिए एक नई तकनीक का इजाद किया है। तो आईआईटी पटना ने किया है इसे। तो ये दूसरा सवाल देखते हैं।
FATF के नए अध्यक्ष के रूप में, FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। टी राजा कुमार को FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल किया गया है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो आइए 21वां नंबर सवाल देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू किस आदिवासी विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो ध्यान रखिएगा इसे, अल्लूरी सीताराम राजू जो है रंपा विद्रोह से जुड़े हुए थे। रंपा विद्रोह से, आप अपने स्टैटिक पोर्शन में रंपा विद्रोह को भी देख लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर्स जो होता है स्टैटिक पोर्शन से ऐड करके आजकल सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में पूछे जाने का एक नया ट्रेंड है, तो ध्यान रखिएगा इसे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीवावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने 1922 में पूर्वी घाट क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, रंपा विद्रोह किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ था। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सरकारी निकाय को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में बदल दिया गया है? निम्नलिखित में से किस संस्थान को, किस सरकारी निकाय को क्या है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में बदल दिया गया है? इसका नाम क्या है? बैंक बोर्ड ब्यूरो को। ये अगला सवाल देखते हैं। यूके का एस्ट्रोकार्टा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष स्थिरता से संबंधित है। एस्ट्रोकार्टा किस देश से संबंधित है? तो ये यूके से संबंधित है। तो और एस्ट्रोकार्टा जो है अंतरिक्ष स्थिरता से संबंधित है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। यूके ने एक नई अंतरिक्ष स्थिरता के लिए योजना की घोषणा की है। यूके का एस्ट्रोकार्टा बाहरी अंतरिक्ष में संस्थाओं की गतिविधियों के मार्गदर्शन और सिद्धांत और नियमों को संबोधित करने की आवश्यकता का आह्वान करता है। तो ये अगला सवाल देख लेते हैं। ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है मुंबई में आयोजित किया गया है ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं फिर। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से तनुजा नेसरी को सम्मानित किया गया है। तनुजा नेसरी को सम्मानित किया गया है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से। आइए अगला सवाल देखते हैं। करकल्पकस्तान हाल ही में चर्चा में रही। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है उज्बेकिस्तान में स्थित है। क्या? करकल्पकस्तान हाल ही में जो चर्चा में थी वो कहाँ पे स्थित है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान के कराकल्पकस्तान प्रांत में स्वायत्तता को कम करने की योजना को लेकर अशांति के दौरान 18 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 243 लोग घायल हो गए हैं। और यह उज्बेकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग का एक स्वायत्त गणराज्य है, तो इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम इसमें सारे ऑप्शंस को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप उसमें अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो को में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है और अभी हमें बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करवाना है। इसलिए हम सीधे सवाल के साथ सीधे मेन उत्तर को, सही उत्तर को टिक करते हैं और आपको समझाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। नारी को नमन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चालू की गई है? नारी को नमन योजना, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किसके द्वारा से शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। ध्यान रखिएगा इसे। बिहार में किसने 3 नियम यातायात व्यवस्था वाला स्मार्ट हेलमेट विकसित किया है? बिहार में किसने 3 नियम यातायात व्यवस्था वाला स्मार्ट हेलमेट विकसित किया है? तो किसने? राजा कुमार केसरी ने ये विकसित किया है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। बिहार में 10 स्टेट हाईवे निर्माण के लिए
कौन सा बैंक लोन देने जा रहा है? तो वो है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है बिहार में 10 स्टेट हाईवे बनाने के लिए लोन देने जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ का प्रमुख आयोजक कौन है, प्रायोजक कौन है? तो ये है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। ये सारी चीज़ें आप एक बार करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। इन एमसी को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को, जो 2 पार्ट्स में है, 1 घंटे से कम का भी वीडियो है वो, तो आप उन्हें देख लेंगे तो इन एमसीक्यू को सॉल्व करने में आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो ये अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कौन सा सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2022। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये वाशिंगटन में आयोजित किया गया है। हाल ही में जारी NFSA 2013 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये है उड़ीसा राज्य। फील्ड मेडल गणित में नोबल, फील्ड मेडल जो है गणित में नोबल पुरस्कार की तरह दिया जाता है। जीतने वाली दूसरी महिला गणितज्ञ कौन बनी है? मैरीना वियाजोवस्का ने अभी गणित के नोबेल को जीता है। इस फील्ड मेडल कहा जाता है। 2014 में ईरानी मरियम मिर्ज़ा खानी 2014 में ईरानी मरियम मिर्ज़ा खानी के बाद वियाजोवस्का केवल दूसरी महिला फील्ड पदक विजेता हैं। 4 और प्राप्तकर्ता जो हैं ह्यूगो डोमिनिल हैं, कोपिन और जून हू हैं, जेम्स मेनार्ड हैं, मैरीना वियाजोवस्का हैं। नाम इतने अजीब हैं कि याद ही नहीं हो रहे हैं एक बार में। तो आइए अगला सवाल देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान में तिहान सुविधा का उद्घाटन किया है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने तिहान सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह है IIT हैदराबाद ने किया है। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा संगम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये अगला सवाल देखते हैं। पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों को समान रूप से भुगतान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड जो है पुरुष और स्त्री क्रिकेटरों दोनों को समान रूप से भुगतान करता है, यानी कि उनकी जो सैलरी देता है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को बराबर देता है। तो ध्यान रखिएगा। एक अगली रिपोर्ट है हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट किसने जारी की है? हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की गई है NIT यानी कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। इन्होंने किस तरह से लिख दिया है इसे, NITI आयोग लिख दिया है। तो ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, इसे ध्यान रखिएगा आप, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट। तो अगला सवाल देखते हैं। ई कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कृषि पर 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल ने यह हैकाथॉन को लॉन्च किया है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। बिहार शिल्प मेले का आयोजन 15 जुलाई, बिहार शिल्प मेले का जो आयोजन है 15 जुलाई 2022 तक किस शहर में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हैदराबाद में। बिहार के किस ज़िले में एसी ओकोन बैंक, बिहार के किस ज़िले में एसी ओकोन बैंक की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी? भागलपुर के, बिहार के भागलपुर ज़िले में एसी ओकोन बैंक की स्थापना की जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ 3 वर्षीय महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं। अगला सवाल देखते हैं।
वरोवा माइट हाल ही में मधुमक्खियों के विनाश के लिए चर्चा में था। ठीक है, वरोवा माइट जो है हाल ही में मधुमक्खियों के विनाश के लिए चर्चा में था। ये क्या है? एक प्रकार का ये परजीवी है ये। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सबसे पहले बताइए किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है, एक मिनट, ये किया गया है वाराणसी में। तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी में गया है और किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये अगला सवाल देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस भारतीय शहर को सबसे खराब स्थिति प्रदान हुई है? तो वो शहर कौन सा है? बी मदहंसंतन, पता नहीं कौन से राज्य का शहर है। तो आप इतना ही याद रखिएगा, बी मदहंसंतन को सबसे खराब स्थान प्रदान किया गया है। तो अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए बल कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की जो पहल है किस संगठन की पहल है? ये गूगल की पहल है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया। और ये अगला सवाल देखते हैं। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए थर्मोकपल की आपूर्ति के लिए कौन सहमत हुआ है? तो इसके लिए रूस सहमत हुए। पहली खेप इसको दी जाएगी तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र को। तो अगला सवाल देख लेते हैं। किस राज्य ने मुसलमानों के लिए 4 उपसमूहों को स्वदेशी का दर्जा दिया है? किस राज्य ने मुसलमानों को 4 उपसमूहों का स्वदेशी का दर्जा दिया है? तो ये है असम ने। ये अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा, इनमें से किसी ऑप्शंस में नहीं है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 250 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दिल्ली 28 जनवरी से 26 फरवरी 2022 तक भारत का सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल के मेज़बानी करेगा। दिल्ली करेगा, इसमें नई दिल्ली लिखा तो है ऑप्शन में, जो भी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुख्यमंत्री के तहत उद्यमी योजना बिहार रिवीजन के बाद कितने टेंडरों को सरकारी सहायता दी जाएगी? तो वो कितने टेंडरों की बात की जा रही है? 54 टेंडरों की। तो ये 50 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अगस्त महीने के हैं। तो आइए हम फिर नए अगले सवाल जो हैं 50 सवालों को और कवर करेंगे इसमें, जिससे आपके महत्वपूर्ण रिवीजन हो सकें MCQ फॉर्म में। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ। धन्यवाद।